हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और ऐसे वक्त में बात करेंगे जब 28 मार्च रात 10 बजे एक खबर ऐसी आती है जिसका असर आपराधिक दुनिया पर भी है और राजनीतिक दुनिया पर भी है। मुख्तार अंसारी के मरने की खबर आती है। बांदा जेल से जब उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और यह खबर आती है कि अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो मुख्तार अंसारी की इस मृत्यु का, इस वक्त में जो मौत की टाइमिंग है, उसका क्या असर होगा उत्तर प्रदेश में और खासकर के पूर्वांचल के इलाकों में, उसकी मैसेजिंग क्या जा रही है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। सिद्धांत, आप गाजीपुर में हैं, आप मोहम्मदाबाद भी गए होंगे, वहां पे क्या माहौल है अभी? मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई तो यहाँ के लोगों के लिए तो ये उनको कहने का मौका मिल गया कि मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है। यहाँ के लोगों को कहने का मौका मिल गया कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार ने भी यही आरोप लगाए थे कि उनको कई हफ्तों से थोड़ा थोड़ा करके जहर खिलाया जा रहा था। लेकिन मुख्तार अंसारी एक सजा याफ्ता माफिया गैंगस्टर और एक पूर्व विधायक का जब इंतकाल होता है तो ये बात साफ समझ में आती है पूर्वांचल के समीकरणों में, खासकर कि एक पॉलिटिकल इक्वेशन एक नया यहाँ पे अब एक थोड़ा फॉर्मुलेट होने की शक्ल में दिखने लगेगा आगे आने वाले दिनों में। आशीष जी, आप भी क्या ये मानते हैं कि इसका असर जिसकी बात सिद्धांत कर रहे हैं कि क्या इसका असर 24 के चुनावों पर भी होगा? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, इसका असर इसलिए पड़ेगा, देखिए जब 2019 का चुनाव हुआ और मनोज सिन्हा गाजीपुर से हारे तो एक क्या ना कि जो एक भूमिहार पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, आप उसको बाद देखेंगे AK शर्मा लखनऊ यूपी भेजे गए। और तो उसके बाद से 19 बाद से योगी आदित्यनाथ ने जो भूमिहारों का जो नंबर 1 जिसको वो अपना अपराधी मानते थे, वो मुख्तार अंसारी को ही मानते हैं एक्चुअली में। तो योगी आदित्यनाथ ने 2019 चुनाव के बाद से ये पूरा शुरू किया कि जब उन्होंने सारे अपराधियों की ये कुंडली निकलवाई कि कौन कितने केसेस में बाहर है, कहां पर है, तो उसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद ऐसे लोग आए जो बाहर जेलों में, अहमदाबाद में अतीक अहमद बंद थे और मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद थे। तो पूरा एक उन्होंने सिस्टम बनाया एक कि इन लोगों के केसेस को कैसे लड़ा जाए और कोर्ट में कैसे पैरवी की जाए, उसका एक सक्षम सिस्टम बनाया। वकीलों को लगाया गया, वकीलों को हाईटेक किया गया, उनको टैबलेट दिए गए कि वो सारे ऑनलाइन कर सके। और दूसरी बात, होता क्या था कि लोग के जो लोगों के केसेस, उसमें जो बड़े लोग होते थे वो गवाह नहीं बनते थे। अब पहली बार ऐसा हो रहा था कि ये शुरू किया गया, परंपरा शुरू की गई कि जो गवाह थे उनको प्रॉपर सिक्योरिटी में कोर्ट लाया गया। एक लाइसेंस वाले मामले में आलोक रंजन, जो उस समय मऊ के डीएम थे, उनका जौनपुर सॉरी डीएम थे, वो गए, पेशी पे गए। मतलब जो अधिकारी थे जो कहीं रिटायर हो चुके हैं, डर रहे थे, नहीं गाँव फंसते थे, तो उसको लाके पूरा कराया गया। तो ये एक सिस्टम बनाकर जो मुख्तार अंसारी पर जो कार्रवाई हुई, उससे एक जो सबसे बड़ा तबका जो खुश हुआ वो था भूमिहार, जो वहां का मऊ, गाजीपुर, जौनपुर पूरा भूमिहार है। तो वो उसको उसको उसने 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 उससे बहुत पॉजिटिव से साइन दिया। तो ये जो चुनाव आने जा रहा है, तो उसमें ये पूर्वांचल का जो भूमिहार जाति के लोग हैं, वो उसका एक तरफा सपोर्ट वो योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी को देंगे। उनको लगता है कि योगी जी अगर ना होते तो ये चीजें इस तरह से ना हो पाती, मतलब वो जेल में नहीं बंद होता, यूपी नहीं लाया जाता। ये सिग्निफिकेंट है इस समय, और इसका तो उनको फायदा मिलेगा। उत्पल जी, मुख्तार अंसारी गाजीपुर, मऊ और उसके आसपास के इलाकों के लिए माफिया या फिर मसीहा, पॉलिटिकल नेता या फिर गैंगस्टर, क्या है? देखिए, जब हम उनके इलेक्टोरल पास की बात करते हैं या फिर हम राजनीतिक चीजों की बात करते हैं, तो अंसारी परिवार का जो राजनीतिक रसूख है वो कहीं ज्यादा है। और जो मुख्तार अंसारी की आपराधिक छवि वाली जो इमेज है, उस इमेज से कहीं ज्यादा बड़ा उनकी पॉलिटिकल छवि हो जाती है। उसका कारण ये है कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से समाज सेवा से जुटा हुआ है और 2 पीढ़ियों से लगभग अफजाल अंसारी को, चूंकि उनसे 10 साल बड़े हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि उनके गार्जियन जैसे हैं। अफजाल अंसारी जब राजनीति में आए तो कम्युनिस्ट पार्टी से 3 बार विधायक हुए। तो जो भी गरीब तबका है, जो भी जमीन से जुड़ा हुआ तबका है, और खासतौर पर अगर हम उसको बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट भाषा में लेकर के जाएं, जिसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहें, तो जो आज की डेट में फ्लोटिंग वोट्स होते हैं ना, जो कि कलेक्टेड EBC या MBC कैटेगरी के होते हैं खासतौर पर, उसमें अपर कास्ट भी है, उसमें बहुत तरीके के वोट ऐसे हैं जो स्प्लैटर्ड भी। तो ये सारा जो वोट फैक्टर है, मिसाल के तौर पर मोहम्मदाबाद जो उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, उसमें हिंदू डोमिनेंस ज्यादा है, वहां मुसलमान बहुत कम परसेंटेज में। तो ये कह पाना
भी बड़ा मुश्किल है कि मुख्तार अंसारी सिर्फ मुसलमानों के नेता थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हिंदुओं के वोट से चुनाव जीतते थे। ठीक उसी तरीके से नए परिसीमन के हिसाब से देखें या पुराने परिसीमन के हिसाब से भी देखें तो अफजल अंसारी जितनी बार भी लोकसभा में चुन करके गए या विधानसभा में चुन करके गए तो उसमें मुसलमान वोट से ज्यादा हिंदू वोट का एक फैक्टर था। साथ साथ ये भी एक फैक्टर था कि अलग अलग परिसीमन के दौर में अलग अलग जातियों और उपजातियों का वोट इस परिवार की तरफ घूमा है, जो कहीं से भी इस बात की तरफ इशारा नहीं करता है कि उनकी जो आपराधिक छवि है वो उनकी राजनीतिक छवि के ऊपर ओवरलैप हो रही है। तो ये मान लिया जाना कि जो एक रॉबिनहुड वाला फैक्टर है वो हर बार पहले आएगा, क्योंकि जो गरीब तबका, देखिए पूर्वांचल एक बड़ा गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है। ऐसे में जो गरीब तबका है उस गरीब तबके के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि उनकी जो मदद करेगा वो मदद करने वाला ही उनके लिए रॉबिनहुड है, उनके लिए मसीहा है। वो उसके लिए ये नहीं सोचते कि वो मददगार जो है वो बसपा में है या सपा में है। तो इसीलिए अंसारी फैमिली ने अलग अलग पार्टियों का दामन भले ही थामा हो, लेकिन पब्लिक का जो कॉन्टैक्ट है, सपोर्ट है, वो उनके पास हमेशा रहा।